हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 3। जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि भाई शील्ड हमें बनाना है, ठीक है। और डिटेलिंग्स पे मुझे जो काम करना था तो उन चीज़ों को एक बार फुलफिल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फ्रंट में गया, ठीक है। डिस्प्ले पे जाते हैं, शो एंड ऑल, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, जैसे मेरे पास आगे का पार्ट दिया हुआ है कि भाई ये ऐसा कुछ एक पार्ट है। जैसे सिंपल सा पार्ट अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इस टाइप से चीज़ों को बताया जा सकता है, ठीक है। 4 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, देखो मैं उस यहाँ पे मॉडल है, इस मॉडल को सिलेक्ट करके मैंने क्लियर पे डाल दिया, ठीक है। अब मुझे शेप ऐसा बनाना है, शेप के साथ मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। तो पहले इस चीज़ को समझना है कि अगर ये शेप मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। दूसरी चीज़ें, इसके अंदर कुछ ऐसी डिटेलिंग है जिसको जीबस में किया हुआ है, लेकिन बाई चांस अगर हमसे कहा जाए कि भाई मुझे माया के अंदर करना है तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों को तो समझेंगे कि मैं बस चीज़ें क्या, जैसे शेप दिख रहा है आपके यहाँ पे। अभी शेप्स को लेके मैं चलता हूँ, मुझे शेप्स को बनाना है तो शेप्स के अंदर से मुझे चीज़ों को निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ बना रहा तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट एंड पॉलीक्यूब लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेके आ गए सिंपल सा पार्ट, ठीक है। रोटेशन किया मैंने यहाँ पे, रोटेशन पे ये दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये ऐसा कुछ आ जाता है, अप्रॉक्सीमेट 45 पे आ ही जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे काम करना चाहते हो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये देखो अभी मैंने 45 पे किया तो ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं तो इसे मैं मैच करने पे जाऊँ तो ये इस टाइप से कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, दिख रहा है अभी नॉट एग्जैक्ट, हाँ कुछ इसके आसपास ही है, तो हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थिकनेस को मैंने यहाँ पे क्या किया, आर फॉर स्केल ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो शेप है, शेप में बताया हुआ है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है, मतलब कि पीछे वाला जो पार्ट है वो आगे वाले पार्ट से थोड़ा सा अलग दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी इसके साथ में अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे शेप्स कैसा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दूँ तो लाइक मुझे रिंग एंड स्प्लिट सिंपल पार्ट जी प्रेस कर देता हूँ, जी। आप ये पहले से भी आप सेगमेंट ले सकते हो, मैं तो आपका सेगमेंट्स का मैंने प्लान बता दिया 4, 5 एंड 6, ठीक है। अभी यहाँ से मैं शेप्स को ले रहा हूँ तो मैं शेप्स कैसा है, अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं शेप्स है थोड़ा सा इनको दोस्तों मुझे मॉडिफाई कर देना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ओके। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अब पीछे के बेसिक शेप्स को मैं थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे से करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे स्पेस बार पर प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे ये पार्ट आपका आगे की तरफ आपको दिखेगा, आपको बस यहाँ पे इसका चीज़ों को थोड़ा मुझे मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए 2 व्यू को मैं अच्छे से यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ देखो अभी यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ पे गए ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये क्या पीछे का पार्ट आगे का पार्ट है, समझो। जैसे ये देखो आपको यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इधर से सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास आगे का पार्ट दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे कंफर्म कर लेना है पहले कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं कैसे, ठीक है। ये आपके पास देखो यहाँ पे अपना मॉडल जो किया, मॉडल आपके पास यहाँ पे। अभी मुझे ये मॉडल जो बनाना है, ये मॉडल इसके इधर रखना है मुझे, ठीक है, यहाँ रखने। अभी यहाँ से मैंने क्या वर्टेक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये वर्टेक्स में ऐसा है। तो मैं अगर यहाँ पे मैं फ्रंट में गया 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या देखा ये पार्ट मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर चीज़ों को देखो तो मुझे थोड़ा सा बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे लेके चलो तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे बी सॉफ्ट सिलेक्शन, मैंने इसको इधर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब ऐसे नहीं किया मैं बस बॉक्स है तो बॉक्स जैसे शेप पे ही काम करना, नहीं। बेसिक्स लेने के बाद आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैच कर सकता हूँ, बस आपका रेफरेंस सही होना चाहिए। रेफरेंस हमने देखा कि हमारा रेफरेंस जो है कई जगह वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज नहीं करता है, ठीक है। देखा आपको यहाँ पे, हम देखो काफ़ी तक हमने मैनेज कर दिया। ये आपका पार्ट यहाँ पे दिख रहा था, हमने दोनों तरफ से किया। दूसरी बात अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसमें से मैं कुछ चीज़ों को मैं पहले पकड़ता हूँ। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे ना बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। कुछ शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना बाहर के एज को सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ से यहाँ ले गया। तो देखो अभी एजेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से इसको मैं, अगर आपको स्केच की वैल्यू पता चलेगी, आपका स्केच जो अगर बेटर है तो आप यहाँ तक भी डील करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। आप एरो से काम कर सकते हो। आप यहाँ पे गेमिंग एरो होता है, गेमिंग एरो में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ जब नीचे गया तो समझना आपको यहाँ पे, ओके। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। तो ये एक पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप इसको ऐसे देखो अभी ये पार्ट आपका यहाँ पे है, देन आपने यहाँ पे गए इधर देखो। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप कितना कवर अप कर पाओगे, लाइनों को जितना हो सके उतना मैच करने की कोशिश करना अगर पॉसिबल है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है,
लेकिन हाँ आप इन चीज़ों का कवर करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। सेलेक्ट करना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, तो आप इन चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे काम आसान हो सकता है यहाँ पे। ठीक, ये शेप मैंने दिया। अभी देखो आगे वाला पार्ट दिया मैंने, पीछे वाला पार्ट दिया मैंने, थोड़ा सा मैनेज किया तो थोड़ा सा आरा टेरा हो गया है, नॉट एग्जैक्ट अभी बॉक्स जैसा शेप नहीं लग रहा आप यहाँ पे देखोगे। तो फ्रंट से जाके देखो तो ये भी आपका बॉक्स, अभी बॉक्स होता है तो ऐसे क्या लगता है ऑर्थोग्राफी में प्रॉपर पीछे वाला एजिस नहीं दिखता, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। पे ये छोटी छोटी डिटेलिंग ना आप लोग से एक्सपेक्ट करेंगे जब आप जॉब के लिए जाओगे, तो ये सब चीज़ आपको तो आइडिया मिलना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बताऊँ, जैसे मेरे जो रेफरेंस है यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी दिखा रही है, इसमें तो और से मैं चीज़ों को ऐड ऑन करूँगा यहाँ पे। तो मैं आज आपको मैं एक नया टूल और ब्रश भी बताऊँगा, ऐसे स्कल्पटिंग कर सकते हैं। ये स्कल्पटिंग वाला काम आपका मोस्टली कहाँ होता है, जीब्रश में होता है, लेकिन मैं आपको इसमें भी करना बताऊँगा। आपका इसके अंदर मड बॉक्स में भी ऐसा कुछ काम आप कर सकते हो। ठीक है, इसके सिवाय जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट करके मैं यहाँ पे एक स्पेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसे रोटेट कर दूँ, क्योंकि रोटेट करने से मेरे पास ये चीज़ बेटर हो जाएगा। यहाँ पे टोपोलॉजी को ध्यान देंगे, तो सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे R4 स्केल, ये मैंने काम कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, ओके काइंड ऑफ यहाँ पे लगाना, एक बार यहाँ पे देख भी लेना कि भाई ये आगे ही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ये देख रहे हैं मेरे पास मॉडल कहाँ पे, तो ये क्रॉस चेक करते रहना, नहीं पता चले हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं कि मेहनत कहीं और जा रहा है। 4 प्रेस करो, इसके हाफ तक लेके चलना, हाफ मतलब यहाँ तक। मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस और भी हैं, तो मैं कुछ नया ऑप्शन आपको यहाँ पे बताता हूँ। कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे शेप्स थोड़े से आड़े टेढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डुप्लीकेट में आपको बता चुका, मिरर आपको बता चुका, आप चाहो तो मिरर डुप्लीकेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखो अभी यहाँ से मैंने लिया काम करना स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 एंड 5 ऑल टच, समझना। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बुलियन, जिसे बुलियन बोलते हैं। ठीक है, बुलियन में क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखो, आपने सपोज सेलेक्ट कर दिया, इसे डिसलेक्ट कर दो, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। कंबाइन मतलब एक ऑब्जेक्ट बन गया, दिस वन एंड दिस वन। तो अभी मैं आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करके दिखाता हूँ। जैसे अभी देखो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया यूनियन, क्लिक कर दिया, 4 प्रेस करो, देख रहे हैं अंदर वाला पार्ट का कलर चेंज हो गया। इसमें होता है क्या, देखो इसके अंदर आपको देखेगा शेडेड। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वार्निंग बॉक्स। ठीक है, ये आपको सिर्फ देखने के लिए। दूसरे पे गए, यहाँ पे देखा शेडेड। ठीक है, ये ऑप्शन वार्निंग बॉक्स देख रहे हैं, तो अंदर वाला पार्ट अभी दिख नहीं रहा। ओके, आपने यहाँ पे एक्सरे कर दिया, एक्सरे में दिख रहे हैं यहाँ पे, देन हिडन ये आपने कर दिया। तो आपका ऐसे भी काम हो जाएगा, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ओके, इसके बाद 4 एंड 5 आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे एडिट में जाकर डिलीट हिस्ट्री कर दिया। यूनियन का मतलब समझे कि मैंने उसमें जोड़ दिया है। ठीक है, अभी ये जोड़ने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन और भी आता है, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है रीटोपोलॉजी। यहाँ से एक ना रीटोपोलॉजी में क्या है, रीटोपोलॉजी में आपसे अगर आपसे एक नंबर बोलेगा कितने नंबर तक आपको करना है, जैसे मैंने आप बोला भाई मुझे 500 तक मिले काफ़ी है, तो मैंने 500 तक मैंने किया, देन अप्लाई कर दिया। देखा यहाँ पे शेप आपको ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ से देखो शेप आपका यहाँ पे राउंडनेस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट चला गया। दूसरी चीज़ अंडू किया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा भाई मुझे एट देन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने कहा 1000। अगर मैं पॉलीगन्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं तो मैं ऐसे करके भी काम कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे, तो ये 1000 पॉलीगन मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है। शेप भी है, इस शेप्स के अंदर मैं स्कल्पटिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं तो आज आपको स्कल्पटिंग का पार्ट भी बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने अभी और बढ़ाया, मैंने यहाँ पे कर दिया 2000। देखिए हमने अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ 4 एंड 5, यहाँ पे देखिए कलर चेंज है। कलर चेंज से घबराना नहीं, क्योंकि आप नया मटेरियल डालोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं देख सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्या पार्ट करना है, कैसे मैनेज करना है। ओके, अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर देखो तो बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है। ध्यान से देखो तो बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ना इसमें मुझे चीज़ों को बताना है, तो मैं ऐसा कुछ काम करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो इसके साथ मैं एक काम और भी करता हूँ, स्कल्पटिंग में आपको बताने वाला, तो इसलिए मैंने ये काम अभी किया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको अलग भी बताऊँगा। देखो आपने क्या बिलिन, ये देखो अभी इतने सेगमेंट्स आएंगे, तो इतने सेगमेंट्स के साथ हम लोग यहाँ पे स्कल्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, वापस चलते हैं यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक शेप और भी है, जो अगर देखा जाए तो रेफरेंस में ऐसा कुछ एक पार्ट दिख रहा है जो ट्रायंगल जैसे आगे से पॉइंटेड होता है वैसा, लेकिन भी पॉइंटेड नहीं है क्योंकि वो उसे स्कल्प्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ,
सिंपल मैंने शिफ्ट और मैं इसके लिए अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं लूँगा बॉक्स, ठीक है, याद रखना बॉक्स लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ तो बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। वापस से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे बेसिक शेप्स को अगर मैं अभी यूजुअली लोग क्या लेंगे, सिलेंडर ले सकते हैं, है ना, वो भी काम कर सकते हैं। अगर ऐसे लगे कि आप लोग थोड़े से नए हो, स्पेयर भी ले सकते हो, काम किया जा सकता है, ठीक है। मुझे अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करे तो बस वो भी काम कर सकता हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो, लेकिन बॉक्स के थ्रू भी मैं मैनेज करूँ तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को और इजी हो जाए तो मैं सिलेंडर ही ले लेता हूँ। सिलेंडर को भी रीटोपोलॉजी हमें करना ही पड़ेगा। रोटेशन पे गया, ठीक है, और देन यहाँ से मैं देखूँ यहाँ पे स्पेस बार, एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स 90 मैंने कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 90 हो जाएगा। मेक श्योर थोड़ा सा इस चीज़ को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रेडियस कम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रेडियस मैंने यहाँ पे कम कर दिया। इसके अंदर मैं देखूँ ओहो हाइट बहुत ज़्यादा है तो हाइट को कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करूँ यहाँ पे, अभी पॉलीगन की लिमिटेशन नहीं है, देखो यहाँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या पता चला, आहो यहाँ पे मैंने मैनेज किया ना, यहाँ पे इमेज क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है क्या यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे देखो मुझे आइडिया लेना हो तो मैं यहाँ से ऐसे ले सकता हूँ, 4 प्रेस कर दिया तो मैं बस इतना पार्ट दिख रहा है, मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, इतना मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो मैं अपनी इमेज को रोटेट कर लूँ, ठीक है, साइड में अगर मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने इमेज को यहाँ पे क्या किया, रोटेशन दे दिया यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, मैंने कर दिया 180 कर दूँ, मेरे साथ काम हो जाए, 360 करूँ यहाँ पे, नहीं 90 पे काम कर जाए, 90 पे काम कर रहा, -90 करके देखते हैं, -90 तो ये काम कर जाएगा, ठीक है, काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कई चीज़ों को हम लोग बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आइडिया मिल रहा है, ओहो ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे किया, कोई उल्टा हो गया, ये काम हम लोग पहले फोटोशॉप से भी करके ला सकते थे, ठीक है। तो जैसे मैं देखो डिस्प्ले शो एंड ऑल, तो यहाँ पे देखने अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं। इसे कस्टमाइज़ करने से घबराना नहीं है, ठीक है। अभी हम सीधे तो हमने यहाँ पे क्या प्रोस्पेक्टिव में किया, तो अगर मुझे ऐसा कोई काम करना हो तो मैं कर सकता हूँ। 4 and 5 सेगमेंट बाउंडेशन में नहीं करने वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स लिया, 2 फेसेस लिया यहाँ पे, देन R4 इसके अलावा फेसेस डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं जब ये कर रहा हूँ तो मुझे अभी सेगमेंट देने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं पहले से ही इसमें सेगमेंट ले लूँ, यहाँ पे हाई सेगमेंट्स, आई नो वेरी वेल कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे ट्रायंगुलेट है, तो यहाँ पे भी जैसे मैं दूँ तो फेसेस, ठीक है, R4 स्केल यहाँ पे भी ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने मैनेज करके दूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे बी थोड़ा सा कम कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे बी थोड़ा सा बढ़ाओ, तो आप यहाँ पे ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे भी आप मैनेज करके चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसका बेसिक शेप तो मैनेज ही करना है। बी ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड है, देखो बन गया स्पेरिकल जैसा बन गया। यहाँ पे मैंने क्या शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, डबल क्लिक करो, शिफ्ट एंड डिलीट हो गया पॉइंटेड, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेगमेंट डाल दूँ, वापस आ जाएगा। तो या तो पैसे कर सकते हो, या पे से पकड़ के स्केल भी कर सकते हो। तो मेथड बहुत है, आपको काम करना आना चाहिए। यहाँ पे गए शिफ्ट एंड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रीटोपोलॉजी का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, रीटोपोलॉजी, सेगमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रीटोपोलॉजी में मैंने कर दिया ओके व्हाट वी वांट, 2000 है, मैंने कहा 500 काम चल जाएगा, करके देखते हैं यहाँ पे। डन, ये बेसिक शेप में बस यहाँ पे आ गया, तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ये है, दोनों को ध्यान देना, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, हल्का सा R4 स्केल अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये दिस वन एंड दिस वन शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने, पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बुलियन पे गया, बुलियन कहाँ था हमारे पास, यहाँ पे मैं इसमें गया बुलियन, ठीक है, यूनियन कर सकता हूँ लोग यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यूनियन किया, ओके। यूनियन करते ही मेरे पास यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है भाई, यहाँ पे यूनियन पे किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, चीज़ों को देखें यहाँ पे शेडिट, ठीक है, 4 प्रेस करके देखो यहाँ पे, तो शेडिट में दिखना है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बाउंडिंग बॉक्स, एक्सरे, ठीक है, ये एक पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हिडन, मतलब सबका सब जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 and 5 यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ, मुझे बहुत बेटर नहीं रिजल्ट मिला, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। अभी मुझे यहाँ पे काम तो यही करना है कि भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं
डिफरेंसेस में मैनेज करो, लेकिन ये कंबाइन हो गया है। सेपरेट कर दो आप यहाँ पे, सेपरेट करके मैनेज करो। यहाँ पे आप करो यूनियन, ठीक है, 4 प्रेस करोगे, ठीक है, तो अंदर वाला पार्ट जा रहा है, तो आप ऐसे करके देखो तो 4 और 5 ये अंदर वाला पार्ट आपका गया, ठीक है। अभी ये चीज़ मैं एक बार अंडो करता हूँ। यहाँ पे जब मैंने किया तो देखो ये पार्ट मैं अंदर अटैच है कि नहीं, यहाँ पे 4 प्रेस किया तो अंदर होना चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस वन एंड यूनियन, ओके, ये पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं कर दूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, ओके। देन आप इसको क्या कर सकते हो, रीटोपोलॉजी कर सकते हो। ऑप्शन पे गए, यहाँ पे मैंने कितना, अभी 500 ये 2000 हुए, तो मैंने कहा 2500 चाहिए मुझे, ठीक है। पॉलीगन्स मैं पे ज़्यादा दे रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा देने का मोटिव क्या है कि मुझे यहाँ पे स्कल्पटिंग करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, असाइन कर दिया, ब्लेंड कर दिया। तो देखो यहाँ पे अभी आपको ये इतना जो हमने जो किया है ना, इसे करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। जैसे हमने बहुत ही जल्दी शॉर्टकट वे में समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे कि भाई मैंने इसे पकड़ा, R4 स्केल कर दिया, यहाँ पे हल्का सा अंदर भी प्रेस कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या लगे, डेप्थ लगे, यहाँ पे एक ही पार्ट नज़र आ रहा है। देन मैंने यहाँ पे क्या, किसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो हो दिस वन, ठीक है, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं है, देखो आ रहा है यहाँ पे आपसे। और रीटोपोलॉजी में आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलेगा, तो परेशान नहीं होना। लगता है रिंग एंड स्प्लिट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं रिंग एंड स्प्लिट करके देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टोपोलॉजी चाहिए, तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीकट पे गया, मैंने इसको मैंने भाई यहाँ से यहाँ तक भेज दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एजिस पे गया, सॉरी एजिस बोला था, फेसेस पे चला गया, यहाँ पे मर्ज टू सेंटर, यहाँ से देखो आपको डबल क्लिक करो, देखना यहाँ पे ये डबल क्लिक किया, ये पार्ट में बस यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखें यहाँ पे काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूँगा तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा मैं आपको मेहनत करवा देता हूँ, जैसे देखो, ठीक है। तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं ग्रूविंग करने वाला हूँ वहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जैसे मार्केट में जैसे वो आया, क्या बोलते हैं, ब्लेंडर आया, ब्लेंडर में सारे काम दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो होता है क्या, लोग सोचते हैं ब्लेंडर में सारे काम होता है, माया में नहीं होता। आप इसमें करो तो इसमें भी आपको देखेगा, ठीक है। तो अभी चीज़ों को क्या है, अगर आप जब तक चीज़ों को मैनेज करना नहीं है तब तक आपका काम आसान नहीं हो सकता। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी देखो ये मैं अगर बताऊँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैंने सिंपल सा पार्ट मल्टी कट कर दिया, मैंने कहा भाई एक काम करो, एंटर कर दिया यहाँ पे और रिंग कर दिया, रिंग। अब देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे रिंग, कनेक्टिविटी नहीं है इसके अंदर, तो मुझे कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट एंड एरो, देखना यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। इसके सिवाय एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैं अंडो करता हूँ यहाँ पे, ये देखो इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास कनेक्टिविटी बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मल्टी कट पे गया, यहाँ से मैंने यहाँ तक कर दिया, यहाँ पे है पॉसिबल। अब देखो डबल क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक रुक रहा है, तो रोकना आपको आना चाहिए कि आप यहाँ पे रोक भी सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे रिंग करते हो, रिंग देखो यहाँ पे, तो ये हर एक में अलग आएगा, जैसे मैंने किया ना, इस सब में एक जैसा नहीं आने वाला, क्योंकि रीटोपोलॉजी है। रीटोपोलॉजी में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस तो मिलेंगे, अगर आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया तो आपको चीज़ें ऐसे दिखने वाली हैं। देखो ये कैसी कनेक्टिविटी दिख रहा है। अभी से मैं एक दिखाऊँ, एक मैंने ये काम किया, देखो उसमें इसमें नहीं है, तो चलो मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। अभी आता हम लोग स्कल्पटिंग पे, जिसमें हुआ ठीक है, जिसमें नहीं हुआ मैं आपको पार्ट अलग से दिखाता हूँ। अभी सिलेक्ट कर दिया, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे। फाइल को एक बार सेव कर लेना, क्योंकि जब आप ये काम करने जा रहे हो तो आपके पास एक बैकअप बने रहना चाहिए, बाद में नहीं कहना मुझे किस तरह मेरी फाइल क्रैश हो गई थी और मैं काम नहीं कर पाया, ठीक है। अभी आते हैं सेल्फ, चाहिए मुझे यहाँ पे सेल्फ दिख रहा है। यहाँ पे सेल्फ में आगे हम लोग यहाँ पे मिलेगा स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग में आते हैं, स्कल्पटिंग के अंदर आपको चीज़ें कुछ मिलती हैं, स्कल्प टूल, डबल क्लिक करो आएगा, ठीक है। बी एंड लेफ्ट माउस बटन, देखो अभी देखो यहाँ से नहीं तो यहाँ से आप नंबर कम कर सकते हो, लगे कि भाई पेशेंस नहीं है तो मैं बी से, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी इसका मैं साइज़ का 0.2 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आया कि नहीं आया, यहाँ पे आया नंबर। मॉडल का साइज़ छोटा होगा तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। अभी देखो स्कल्पटिंग का काम क्या होगा, स्कल्पटिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने बी एंड ये बी और लेफ्ट माउस बटन, बी प्रेस करना, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। एम से होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को मैं कम कर सकता हूँ, इसको मैंने कर दिया 1, तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आ सकते हो।
एम, देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसे कम कर सकते हो, ये देखो मैं इसे कम कर रहा हूँ। हम लोग जो यूज़ करें इसे बोलते हैं मड बॉक्स। पहले मड बॉक्स अलग था, ऑटोडेस्क वाले ने मड बॉक्स को परचेज कर लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ये मड बॉक्स पर काम करें, ये काम आपको जीबीएस में भी होगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे स्कल्प करूँ, बाहर निकल के आ रहा है, देखो जो कट बना है तो कट बनाने के भी नीड नहीं, मैं इसमें बना सकता हूँ। बस इसके अंदर बसरते यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आपको इसके अंदर डिवीजन देना है। सिर्फ राइट क्लिक स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, ये डिवीजन आ गया। अभी फिलहाल एक पे काम करते हैं, लगेगा तो और भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गए, सिंपल मैंने क्या किया, स्कल्प्ट, ठीक है। आ रहा है, ऑल्ट प्रेस करोगे अंदर की तरफ जाएगा, नॉर्मल क्लिक करोगे तो बाहर की तरफ आएगा। पुल एंड पुश वाला काम कर रहा है आपके यहाँ पे, देखो यहाँ पे। फिलहाल में इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पे जो चीज़ों को लेना है, बी से साइज छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी ना यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ से देखो अंदर इसको अंदर लेके जाना, तो मैंने एम से पहले स्ट्रेंथ कम किया और मैंने ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करके मैं ऐसे करके भी अंदर लेके जा सकता हूँ। अरे तो हम लोग ऐसे करके भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखो मुझे यहाँ पे कोई काम है तो मैं ऐसे करके भी मैं लेके जाऊँ। अब ये प्रॉपर नहीं आएगा, इरेगुलर शेप आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों का ऐसे काम करना है, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट की डिवीजन कम है, सेगमेंट की डिवीजन कम है, जब लगे ना ऐसे आने लगे, इसे बोलते हैं लाइटिंग के वे में, एंटी लाइजिंग और मेश के वे में बताएं तो सेगमेंट्स की कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। अंडू किया मैंने यहाँ पे, अंडू किया और एक और डिवीजन बढ़ाते हैं, शिफ्ट एंड स्मूथ। सिस्टम की कैपेसिटी देख के बढ़ाना, ठीक है। पता चले आपने कैपेसिटी देखा नहीं, आप बढ़ाते एक बार में 4 कर दिया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बी से ब्रश, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ को कम किया, मैंने स्ट्रेंथ को कम करने के बाद यहाँ पे देखो अभी आप चीज़ों को ऐसे भी बना सकते हो। तो जो चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिला तो वो चीज़ आप यहाँ से आप मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे करके जो आपको डिटेलिंग देना तो आप डिटेलिंग आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। देखो एक यहाँ पे है, दूसरा आप यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। इसमें अलग अलग ब्रशेस भी हैं, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर काम करता हूँ यहाँ पे तो मैंने स्पेस बार मैंने मैनेज किया यहाँ पे, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, सिर्फ राइट क्लिक करके देखो तो यहाँ पे आपको अलग अलग टूल मिलेंगे। ग्रैब है, वैक्स है, फ्लैटन है, ठीक है, स्मूथ है, पिंच है, यहाँ पे एक नाइफ भी मिलेगा आपको। यहाँ पे नाइफ देख रहे हैं, नाइफ काम करेगा वो चक्कू जैसा, आ रहा है, देखो कहाँ तक पहुँच गया। तो स्टैंड पे काम करना है क्या, स्टैंड पे देख रहे हैं, स्टैंड कितना 15 है, ओह तो मैंने कर दिया 0.2, ठीक है। देख रहे हैं अभी कैसा आ रहा है, देखो आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं सेगमेंट्स मिलेंगे तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एम दिख रहा है 0.2 कितना ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है 0.02 करके देखते हैं यहाँ पे, और एम प्रेस करके एक बार देख लेना, ठीक है। एम ये इतना, अगर आप यहाँ पे देखो देखोगे अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इतना काम करेगा तो मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा ट्राई करके देख सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कुछ एक चीज़ें अगर ऐसी चाहिए तो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। नाइफ में आप ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों को ले सकते हो आप। यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा क्योंकि सेगमेंट्स की थोड़ा सा मुझे लग रहा है और भी देना है। यही काम मैं क्या काम कर सकता हूँ, अगर मैंने स्टैंडर्ड से किया तो शायद स्टैंडर्ड से थोड़ा सा मुझे विजुअल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो देख रहे हैं यहाँ पे, आपको समझ जाना है कि भाई सारे के आपको चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम चीज़ों को समझ सकें क्या, देखना यहाँ पे डन, ये काम कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो अभी जो कट आउट थे ना वो कट भी बना देते हैं, देखो देख रहे हैं अभी यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है फ्लैट करना है, फ्लैट करने के लिए यहाँ पे देखो सिंपल सा पार्ट मैं यहाँ पे क्या वैक्स, वैक्स का काम किया, वैक्स एंड फ्लैटन। अभी आपको मैं बताऊँ तो मैक्सिमाइज किया, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या किया वैक्स एंड फ्लैटन भी होगा। यहाँ पे देखो फ्लैटन दिख रहा है यहाँ पे, बी यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले पे गए, मुझे वायर फ्रेम देखना है क्या, सो फ्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ब्रश सरफेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऑरेंज सरफेस यहाँ पे, ठीक है, फॉल ऑफ है, सो वायर फ्रेम। अगर मुझे लगता है वायर फ्रेम नहीं देखना, मैं वायर फ्रेम नहीं देखना चाहता, मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। अभी देखो जो मैं मॉडल करने जाता था वो मॉडल मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ। यहाँ पे स्कल्पटिंग बोलते हैं इसे, मॉडलिंग अलग पार्ट होगा, ये स्कल्पटिंग होगा। तभी आप यहाँ से तो कुछ चीज़ों को आप ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे बी से ब्रश साइज किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ से दिख रहा है। तो जो इसको बनाने में टाइम लगता, मैं यहाँ पे ये एक ब्रश से एक क्लिक से लेके आ पा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपका मॉडलिंग का लेवल और भी बढ़ेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे स्कल्प करो
तो आप यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ऐसे आप दे सकते हो आप यहाँ पे। अभी ये मुझे अगर मैं ऐसे मैं मॉडल करने बैठा तो टाइम भी लगता, एक्यूरेसी में भी दिक्कत आती, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे स्कल्पटिंग यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी आपको कॉर्नर पॉइंट पर से देखिए भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ तो मुझे ऐसी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने इस पे भी काम किया, देखो इस पर हमने कुछ काम नहीं किया तो मैं इसके यहाँ से कहीं तोड़ फोड़ सकता हूँ, जैसे मैंने कहा देखो यहाँ पे ये देखो, ठीक है। जो मैंने थोड़ा टाइम पहले मेरा को बताया ना, आप वुड की स्कल्पटिंग करना चाहो वुड की स्कल्पटिंग कर सकते हो। मेटल का पार्ट है, आप यहाँ पे देखो कहीं के साथ आपने ब्रेक करना है ब्रेक कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मेरे पास अगर सेगमेंट्स है तभी हो पाएगा, याद रखना है, बिना सेगमेंट्स के मैं चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। जैसा होता है ना हथौड़े से पीटा हुआ होता है, वैसी चीज़ हम लोग दे पाएंगे यहाँ पे कि भाई मुझे हथौड़े से मैंने पीट रखा है तो ये पार्ट मैं यहाँ से और यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा टाइम टेकन होता अगर मैं माया में करता, जबकि अगर मैं मड बॉक्स और माया के अंदर मैं चीज़ों को जो मैं मैनेज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा जल्दी होगा। स्पैकुलर पॉइंट आपको दिख ही रहा होगा आपके यहाँ पे, 20 से साइज छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे ये जो आपको मैं बता रहा हूँ स्कल्पटिंग, इसे कम से कम 2 से 4 बार आप देखना, ट्राई करना। एक बार में तो नहीं लगता मुझे कि आप एक बार में समझ पाओगे जब तक आपको इसका बेसिक्स नहीं पता होगा तो। तभी देखो ये देखो आप सब में देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइटिंग का पार्ट दिख रहा है, ये देखो राउंड है, राउंड अलग नज़र आ रहा है, और जहाँ पर हमने काम किया वहाँ पे वो चीज़ें अलग नज़र आ रही हैं आप। तो आप ऐसे ही करके आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम किया, स्कल्पटिंग पर जा रहा है यहाँ पे, चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं ज़्यादा भी ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना हो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, कहीं से कुछ मुझे पॉइंटेड लाइन भी देना हो तो मैं यहाँ से पॉइंटेड लाइन दिखना है भाई ये, तो ऐसे करके भी मैं थोड़ा सा स्कल्प्ट करके अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा एक लाइन मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये काम अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ये पेन टेबलेट से बहुत बेटर हो सकता है, ठीक है। मैं अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ मैं लाइक जितना टाइम मुझे लगता है ना माउस से, वो साइकिल की स्पीड है। अगर मैं यहाँ पे मैं काम करना चाहूँ तो मैं बाइक की स्पीड से, बुलेट की स्पीड से, प्लेन की स्पीड से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो आप इसमें अगर काम करोगे तो आपको ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, देखो यहाँ पे ये काम करना यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया, अभी देखो यहाँ पे हर एक के अंदर थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने अभी यहाँ पे काम किया, चलो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, मैंने यहाँ पे क्या डब्ल्यू प्रेस करते हैं, डब्ल्यू प्रेस करते हैं देखा ओ सेगमेंट्स आ गया, मुझे अभी एक सेगमेंट और देना है, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। मेक श्योर काम करने के साथ साथ फाइल भी सेव करते रहना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 5 का, मैं करता हूँ अभी 6 वाले लेवल पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे +5 है, पॉइंट कितना 4 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो बनाने में मज़ा आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने स्कल्प टूल पे लिया, ठीक है। इसके बाद आप जाओ यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या है, जैसे मुझे चीज़ों को देना है, नाइफ है यहाँ पे आपको, मैं कहूँ देखो नाइफ में देखो आ रहा है लाइन, है ना। तब ये जो लाइन है मुझे यहाँ पे मैं लाइन दे सकता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। इरेगुलर सी लाइन कटिंग मुझे कर देना यहाँ पे। सेगमेंट्स नहीं होगा तो आपका शेप खराब होगा, ध्यान देना क्या, जब भी लगे कि आपको चीज़ें बहुत बेटर नहीं तो इट मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लाइन नहीं आ रही। देखो मैं अपना कुछ जगह मैं अपने अकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, हाँ थोड़ा सा इरेगुलर देना क्या, देखना यहाँ पे कुछ चीज़ में बस बड़ी ऑड सी नज़र आई, तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या होता है शिफ्ट होता है, शिफ्ट से आप स्मूथ कर सकते हो आप यहाँ पे, कहीं लगे ना ये शिफ्ट प्रेस किया तो स्मूथ आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो वो स्मूथनेस आपको यहाँ पे विजुअल होगा आपको यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो अगर चीज़ें सही नहीं आ रही, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं है। यहाँ देखो यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़िया है तो आ रहे यहाँ पे, तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो हल्का फुल्का कट है आपके पास यहाँ पे, तो मैं अगर तो इधर इधर ऐसे भी दिखा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कुछ कट्स में इधर सेम मत देना है क्या, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज कर दिया मैंने कि भाई ऐसा कुछ काम है मैंने थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा लगना चाहिए उसमें काम किया, ऐसा ना कि आपको कट पता चला तो आपने सब जगह कट ही मारना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यह चीज़ आपको आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ तोड़ने फोड़ने की जो चीज़ें होती हैं, फ्लैटन है, वैक्स ब्रेक, देखो वैक्स भी अच्छा काम करता है लेकिन वैक्स का थोड़ा सा लेवल अलग है यहाँ पे, क्या बढ़िया है, ध्यान रखना है क्या। शिफ्ट वैक्स पे गए, वैक्स पे जाती है, जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, सबका एक स्टैंड आपका अलग मिलेगा क्या, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जाता हूँ स्कल्प पे गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्या शिफ्ट एंड वैक्स पे जाती है मेरे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टैंड को मैंने कर दिया 0.2 इज गुड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, देखो आ रहा है कहीं पे कुछ चीज़ आपको ऐड ऑन करना है, देखो कैसा पार्ट आ रहा है,
यहाँ पे मैंने कर दिया स्टैंड पे जाके मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्टैंड में ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने अभी ऑल्ट प्रेस करूँ तो ये ऊपर आ जाता है, ऊपर से इन्वर्ट है। अभी क्या करें, ये ऊपर ड्रॉ कर रहा है, इन्वर्ट कर दिया, अंदर जाएगा। तो ये भी पार्ट आपको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ है, बिल्डअप है, ठीक है। बिल्डअप के अंदर मैं देखूँ तो मैं बस बिल्डअप मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ कैसे काम करने वाली है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ओके। और देन यहाँ पे स्ट्रेंथ को मैंने कहा 0.1, ठीक है। इसके बाद मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना तो मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ओके। देखना यहाँ पे कुछ कुछ शेप्स को ऐसे लेके चल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड फ्लैटन, थोड़ा सा मैं आपको टूल्स भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखना पे, तो फ्लैटन में है, आप फ्लैटन में देख सकते हैं। यहाँ पे बी प्रेस करो, सेगमेंट्स का इक्वल होना भी जरूरी है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो आप ऐसी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। स्कल्पटिंग में इन चीज़ों का बहुत बढ़िया तरीके से आप डील कर सकते हो। आप यहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी दे रही है ना आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं यहाँ पे, ओके। दिस इज़ गुड, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चीज़ों का ऐसे काम कर दिया। तो देखो यहाँ पे, अभी देखो एक छोटा सा पार्ट था जिसको मुझे यहाँ पे मैनेज करना था, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे चीज़ें, काफ़ी चीज़ों को फुलफिल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर मुझे लगता है कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा था, यहाँ पे देखो ये कॉर्नर्स बनाने की कोशिश करने, कॉर्नर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जितना आप कॉर्नर्स बनाओगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी में आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। तो ऑलमोस्ट मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास चीज़ें काफ़ी हद तक दिख गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं अगर देखूँ मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैं अगर बताऊँ फिल का पार्ट है, जैसे फिल है तो फिल में कहीं कोई चीज़ अगर गड्ढा है तो यहाँ पे भरना स्टार्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके अंदर बल्ज है, बल्ज बहुत ज़्यादा कभी लगता है आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड पे काम करना हो तो 0.1 कर दिया मैंने यहाँ पे। बाहर निकालना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये चीज़ निकाला है ना, ये मैंने अलग से लिया। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे, यहाँ देखो मैं ऐसे भी बना सकता था, तो मुझे स्पेयर को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने मैनेज किया। अभी मैं क्या करता हूँ, एम प्रेस करके यहाँ पे स्टैंड मैंने काम कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पॉसिबल है, तो मैं ऐसे भी कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे भी चीज़ों को दिया, भाई मैं बस ऐसा भी कुछ काम है, लेकिन अगर मैंने कुछ चीज़ों को दिया तो सोच समझ के दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी मैंने ये अंडू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ चलो मुझे लगता है इतना मेरा काम हो जाएगा, बाकी चलते हैं, बाकी चीज़ें भाई थोड़ा सा स्कल्पटिंग का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे आ गए, ठीक है। इस पर भी काम करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दे, इसको सेलेक्ट कर दे, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मैं करता हूँ डिफॉर्मर पे गया, डिफॉर्मर में जाकर मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नॉन लीनियर एंड बैंड। बैंड पे गए, बैंड को 4 प्रेस करके देखना तो आपको देखिएगा लाइन, ठीक है। आप यहाँ पे जाते हो कर्वेचर आप देखो जैसे देखना है, आपको यहाँ से रोटेट कर देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नो कर देना 90, तो ये बैंड आपको यहाँ पे देखेगा 4 और 5, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। अभी ये लगे आपको इसके साथ भी मैनेज करना, तो आप इसको भी इसके साथ कंबाइन करके मैनेज कर सकते हो। ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर देखिएगा, जैसे मैंने किया ना। अभी सपोज ये जो मैंने किया, मैं फिलहाल में बैंड को पकड़ता हूँ और डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को समझना। और मैंने कर दिया मैंने कंबाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे दिक्कत आएगी, समझना क्या। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफॉर्मेशन पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉन लीनियर एंड बैंड कर दिया। बैंड करने पे मैं यहाँ पे करता हूँ एनवेलप है, कर्वेचर है, कर्वेचर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। रोटेशन पे जाते हैं, रोटेशन दे देते हैं हम लोग यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 90, ओके। अभी सब कुछ एक साथ में बैंड हो गया, ओके। ये कर दिया मैंने, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मेरा यहाँ पे काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काम कर दिया। अभी सेलेक्ट करके मैंने हिस्ट्री डिलीट कर दिया, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। अभी इस पर आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल दिया है। अभी मुझे काम किस पे करना है, मैं अभी अंदर वाले पे काम करना चाहता हूँ तो करूँगा, नहीं तो इस पे काम करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कर दिया सेपरेट, सेम चीज़ जैसे मैंने कंट्रोल एस कर दिया, फाइल सेव एस करते रहना, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ पे गए, डिवीज़न देख के डिवीज़न ऐसे ना गिन के 10 बढ़ा दे तो काम खत्म हो गया, आपकी फ़ाइल अलविदा बोल गई आपको। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने चीज़ों को दिया, यहाँ पे जो छोटे छोटे ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना, इसके साथ में अगर करता हूँ तो मेरे पास चीज़ें और बेटर आती हैं, ठीक है। जैसे अगर देखो यहाँ पे मैं गया फ्रंट में गया, कुछ जैसे स्पेयर वाला पार्ट था, 4 प्रेस कर दिया मैंने, यस 4 बोला मैंने, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं गया और फॉर ए टाइमिंग मैंने यहाँ पे लिया स्पेयर लिया यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन
ठीक है, आर फॉर स्केल, यहाँ से देखते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो ये अगर करता हूँ मुझे इसके साथ साइज इसका ले लेता हूँ यहाँ पे, आर फॉर स्केल, देन मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल डी, यहाँ से यहाँ तक कर दिया मैंने यहाँ पे। इक्वली रखना है 4 और 5, 4 प्रेस कर दिया, 4, देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसको हाइड कर देते हैं, H फॉर हाइड, दिस वन एंड दिस वन, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, आ रहा है यहाँ पे, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, रोटेशन दे दिया मैंने यहाँ पे। मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये जो बैंड हुआ था बैंड में अंदर भी जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ ऐसी भी दिखा रही है, अगर आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कितना अंदर है कितना बाहर है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन था मेरे पास, यहाँ पे कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, छूट गया है ना, ये पार्ट भी शिफ्ट एंड कंबाइन भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी जब मैं डिवीजन बढ़ा रहा हूँ ना, तब पे मेरे फाइल क्रैश होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मेक श्योर आप लोग जब भी आप इसमें काम करो तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, ठीक है। तो अगर मैं मैस पे गया, बुलियन पे गया, यूनियन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने अंडू कर दिया। एक चीज़ मैं इसको एक साथ कंबाइन करके करूँगा तो मेरे पास ये काम नहीं करेगा, सेपरेट कर देना पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर सबको सेलेक्ट कर दिया, इसको डिसलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन, इसको कंबाइन करना क्या, दिस वन एंड बुलियन एंड यूनियन, ठीक है। मेरे ख्याल से हो ही जाना चाहिए। अभी देखो फाइल क्रैश हो सकता है, अगर हो भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बैकअप है, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड रीटोपोलॉजी है मेरे पास यहाँ पे, ओके। तो मैं वापस यहाँ से क्या नीचे 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 ऊपर चलते हैं, रीटोपोलॉजी है ना, रीटोपोलॉजी पे गए। अब यहाँ पे मैं नंबर्स नहीं दूंगा, नंबर्स मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, 5000 10,000, ताकि सेगमेंट रहे, नहीं तो मैं स्मूथ भी कर सकता हूँ। मैं जैसे मैंने कर दिया, सपोज मैंने करता हूँ 5000 ही कर देता हूँ, देखते हैं 5000 में क्या आता है। तो इसके बाद आपको कई चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी, रीटोपोलॉजी का पार्ट भी कवर होगा और कई चीज़ें भी कवर होंगी। बस ये ध्यान रखना, तो पेशेंस के साथ डील करना, क्योंकि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं रीटोपोलॉजी वाला पार्ट कई लोग के सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी काम आएगा, ठीक है। 4 और 5 देखो यहाँ पे हो गया, एक ये पार्ट आया, इसको मैंने यहाँ पे किया, ओके ओके। मैंने वनडू किया, थोड़ा सा अटक सा गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल में मैंने अगर देखा है कि कुछ हो जाए तो एडिट करते हैं, यहाँ पे एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर देंगे, फिलहाल में तो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने कर दिया, मेरे पास ये सारे पार्ट ऐसे नज़र आ रहे हैं। 4 प्रेस करोगे तो इसके अंदर का पार्ट हो गया है, बुलियन हो गया, बुलियन किया तो बुलियन हो गया, ठीक है। रीटोपोलॉजी नहीं करते फिलहाल में, तो फटाफट से आते हैं। ये थोड़ा सा कॉर्नर पार्ट है, थोड़ा सा देखते हैं कि भाई किस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं। स्कल्पटिंग पे गए, ठीक है, स्कल्पटिंग पे जाते कभी कभी ऐसा भी आता है, तो घबराने वाली चीज़ नहीं है, डब्ल्यू प्रेस करो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मटेरियल चेंज कर लेना है, ब्लेंड कर देना है, तो ऐसे कई लोग घबरा जाए तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। स्कल्प पे आ जाओ, स्कल्प पे है, ठीक है। मुझे सिंपल सा बात, मुझे चीज़ों को तोड़ना फोड़ना है, तो आई वांट फ्लैटन, मतलब मुझे यहाँ पे फ्लैटन में थोड़ा सा काम करना है, तो मैं कर दूंगा। मेक श्योर यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। मुझे काम करते करते थोड़ा टाइम हो चुका, तो मैं ये चीज़ों को आराम से कर लूँगा, ठीक है। आप लोगों को तो टाइम लगेगा, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दोगे। देखो आप यहाँ पे जो कर्स नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल एंड स्पेस बार, अभी एक्सपोर्ट मोड पे आने का आपका टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कहीं पे कुछ ऐसे कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे। जहाँ लगे कि मेरे पास यार अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो एक डिवीज़न और बढ़ा लेना, क्या, ठीक है। देख रहे हैं पे, तो डिवीज़न बढ़ाओगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, ये सब के सब आपका हाल वही है, सब में वही काम करना जो ऊपर और नीचे किया हमने यहाँ पे, मतलब जो नीचे किया ना हम लोगों ने, पे देखो ये आपको आना चाहिए। अभी आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो डिवीज़न बढ़ाते वक्त, ठीक है। एक ऑप्शन आपको और बता देता हूँ, फाइल में एक ऑप्शन होता है सेव का, सेव में होता है इंक्रीमेंट का, ठीक है। इसे सेव कर लेना, इंक्रीमेंट का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी काम करो, कंट्रोल एस प्रेस कर दोगे तो आप इंक्रीमेंट का फोल्डर बन जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट सेट होना चाहिए। कहाँ होगा, सेट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे काम कर दिया, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, एड्रेस पे गए, कंट्रोल सी, इंक्रीमेंट से वैसे आ चुका है यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, सेट प्रोजेक्ट, क्रिएट डिफॉल्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं देखो तो मेरे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फाइल पे गया और देन मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट विंडो, ये वहीं आ गया, ठीक है। इसे कर दो एक्सेप्ट, तो अभी आप फाइल को सेव करोगे ना, फाइल सेव एज,
तो सीधे सीन के अंदर जाएगा, सीन के अंदर आपको फाइल सेव होगा, ठीक है। अभी जो मैंने ऑप्शन जो ऑन किया ना फाइल सेव में जाके इंक्रीमेंट वाला, ये ऑन करना, ठीक है। अभी आपको सिर्फ कंट्रोल S करना है, आपकी एक बैकअप फाइल मिलती रहेगी यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ देखो शिफ्ट प्रेस करो, स्कल्प टूल आपको यहाँ पे मिलेगा। स्कल्प टूल आते ही फिर शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट में आपको फ्लैटन लेना है, फ्लैटन के साथ आप हम लोग यहाँ पे फटाफट से चीज़ों को ब्रेक कर देते हैं, आप देखो, ठीक है। ये तो इरेगुलर शेप बनाना है, क्या पता चले आप बहुत ही बेसिक शेप बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंटेड करना है, पॉइंटेड कर देना आपको यहाँ पे। ग्रिड मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं यहाँ पे फ्लैट वाला काम यहाँ पे कर सकता हूँ, देखो। मैं पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, याद रखना। कहीं आप कहो कि सर मेरे माउस से तो ऐसा काम नहीं हो रहा, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बिना पेन टैबलेट की ये इतना बढ़िया और इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो आप पेन टैबलेट पे थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैनुअल और अलग अलग करने की कोशिश करूँ, इसलिए मैं सब मैं अलग अलग कर रहा हूँ। इसमें भी सिमेट्री का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे करके बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। तो फॉर टाइमिंग आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करके भी आप मैनेज कर दो, तो काम हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब चीज़ों कैसे मैनेज कर देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉर्नर्स आप यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे फ्लैट करने के लिए। अब देखो एक कॉर्नर आपको जो बनेगा वो तो पॉइंटेड मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ यहाँ पे। ये चीज़ ऐसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है माया मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। अभी मैं ऐसे कट दे दूंगा यहाँ पे, तो बस यहाँ पे स्कल्पटिंग के अंदर मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे लगे जैसे होता है हथौड़े लेके पीट के से बनाया हुआ, तो हमें वो चीज़ अगर चाहिए तो मुझे इस पर ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। इसके बाद मैं इसके भी अलग अलग लेवल्स में लेके जा सकता हूँ। इसका हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेवल में हमने काम किया, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कॉर्नर्स आपको बिल्कुल लाइक ऐसे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं लगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और नीट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से भी काम करूँगा यहाँ पे, देखो। अभी आप देखोगे तो कहीं पे आपको नीट एंड क्लीन नज़र नहीं आएगा। दूसरा पार्ट आपको यहाँ से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक है, फ्लैट करके यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। कहीं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा टूट जाएगा, कहीं पे इक्वल नहीं होता, समझना। कहीं पता चले आपने सब जगह इक्वली कर रखा हो, तो वो दिक्कत आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको लगे यहाँ पे कुछ क्रैक देना है, तो मैंने शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या लिया, नाइफ, ठीक है। नाइफ लेने के बाद अगर नाइफ ले रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो कट बहुत खतरनाक आएगा यहाँ पे। वैसे मैंने मैनेज कर रखा, तो यहाँ पे ये देखना कहीं कहीं पे आपको कट दे सकते हो आप यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ठीक है। कट एकदम से अलग से देना, ऐसा नहीं लगे कि आपने एक जैसे कट सब जगह। आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कुछ इधर से ऐसे कट दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और ठीक है, ऐसे करके मैं बैलेंस कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक बेसिक सा मैंने इम्पैक्ट दिया है भाई। यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले पे गए, शो पे गए एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको तो एक इम्पैक्ट देगा। और इसमें देखो दोनों मॉडल में बहुत डिफरेंसेस नजर आएंगे। इसमें जिसमें हमने स्कल्पटिंग किया उसका देखो लुक एंड फील अलग आ रहा है, और जिसमें हमने स्कल्पटिंग नहीं किया उसका लुक एंड फील अलग आ रहा है।